नमस्कार, मैं हूं सहयोगी अजय, आपका स्पिरिचुअल होस्ट एंड दोस्त। आप सभी श्रोतागण का सहयोग प्रैक्टिकल मेडिटेशन सीरीज के सीजन 2 के दूसरे एपिसोड में निर्मल स्वागत है। जय श्री माता जी। पिछले एपिसोड में हमने सहयोग ध्यान की पहली सीढ़ी यानी आत्म साक्षात्कार और कुंडलिनी जागरण के अनुभव को समझा था। आज हम एक ऐसे प्रैक्टिकल तरीके के बारे में जानेंगे जो आपके ध्यान को और भी गहरा बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली क्रिया है जिसे परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी ने हमें सिखाया है। इस क्रिया का नाम है फुट सोकिंग यानी नमक पानी की क्रिया। शायद आप सोच रहे होंगे कि पैरों को नमक पानी में डुबोने से ध्यान का क्या संबंध है। ये तो एक सामान्य सी बात लगती है ना? लेकिन सहयोग में इसका संबंध हमारे बाहरी शरीर से नहीं बल्कि हमारे भीतर के सूक्ष्म शरीर से है, हमारे चक्रों और नाड़ियों के तंत्र से है। चलिए इसे थोड़ा सरलता से समझते हैं। जैसे हम हर दिन स्नान करके अपने स्थूल शरीर को स्वच्छ करते हैं ताकि दिन भर की धूल, मिट्टी और थकान दूर हो जाए। ठीक उसी तरह हमारे सूक्ष्म शरीर को भी रोजाना सफाई की जरूरत होती है। दिन भर के काम, तनाव, भागा दौड़ी, सोचना, विचारना और कभी कभी लोगों से मिलने जुलने पर भी हमारे ऊर्जा केंद्रों में यानी चक्रों में एक तरह की नकारात्मकता या रुकावटें आ जाती हैं जिन्हें हम सहयोग में कैचेस कहते हैं। ये फुट सोकिंग की क्रिया उन्हीं रुकावटों को दूर करने का एक अचूक उपाय है। ये काम कैसे करती है? ये पूरी तरह से प्रकृति के तत्वों पर आधारित है। इस क्रिया में हम दो मुख्य तत्वों का उपयोग करते हैं, जल तत्व यानी पानी और पृथ्वी तत्व जिसका प्रतिनिधित्व नमक करता है। विज्ञान भी मानता है और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि पानी में सोखने का गुण होता है, वो अपने अंदर चीजों को समाहित कर लेता है। और नमक जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, उसमें नकारात्मक ऊर्जा को खींचने की, उसे सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं और अपने पैर उसमें रखते हैं तो ये शक्तिशाली मिश्रण हमारे सूक्ष्म तंत्र में जमा हुई सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारा तनाव, सारी गर्मी हमारे पैरों के माध्यम से खींचकर उस पानी में विलीन कर देता है। ये एक तरह का आध्यात्मिक डिटॉक्सिफिकेशन है। श्री माता जी ने हमें समझाया कि खास तौर पर हमारी दाहिनी नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी जो हमारे भविष्य की योजनाओं, सोचने, विचारने और काम करने से जुड़ी है, वो अक्सर बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है जिसे हम गर्मी कहते हैं। ये क्रिया उस अतिरिक्त गर्मी को शांत करती है। और इसी तरह हमारी बाईं नाड़ी यानी इड्डा नाड़ी जो हमारी भावनाओं और अतीत से जुड़ी है, उसकी अशुद्धियों को भी ये क्रिया साफ करती है। तो चलिए अब इस क्रिया को करने की सही विधि को बहुत ही आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी। एक छोटी बाल्टी या एक टब जिसे आप खास तौर पर सिर्फ फुट सोकिंग के लिए ही इस्तेमाल करें, किसी और काम के लिए नहीं। एक मुट्ठी भर साधारण समुद्री नमक, पैरों को बाद में धोने के लिए एक जग में साफ ताज़ा पानी और एक तौलिया। और हाँ, अगर संभव हो तो एक शांत कोना चुनें जहां आप अगले 15 से 20 मिनट बिना किसी बाधा के बैठ सकें। अपने सामने एक टेबल पर आप परम पूज्य श्री माता जी का चित्र रख सकते हैं और उसके आगे एक मोमबत्ती या दिया जला सकते हैं। अग्नि तत्व भी शुद्धिकरण में सहायक होता है और एक बहुत ही सुंदर ध्यान का वातावरण बनाता है। अब क्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो लेकिन शरीर में कोई तनाव न हो। सबसे पहले जैसा हमने सीखा है, अपनी कुंडलिनी को ऊपर उठाकर सिर पर बांध लें यानी स्वयं को बंधन में ले लें। यह हमें बाहरी नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षित रखता है। अब अपने टब में पानी भरें। यहाँ पानी का तापमान महत्वपूर्ण है। अगर आप दिन भर बहुत ज्यादा सोचने से, तनाव या गुस्से से गुजरे हैं यानी आपकी दाहिनी नाड़ी ज्यादा सक्रिय है, तो आप ठंडे या सामान्य तापमान के पानी का उपयोग करें। और अगर आप बहुत ज्यादा भावुक महसूस कर रहे हैं, सुस्ती है या अतीत की बातों में खोए हुए हैं यानी आपकी बाईं नाड़ी पर बोझ है, तो आप हल्का गुनगुना पानी लें, बहुत गर्म नहीं। अब उस पानी में एक मुट्ठी नमक डालकर उसे घोल दें। फिर आराम से अपने दोनों पैर उस नमक वाले पानी के टब में रख दें। अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में हथेलियों को ऊपर की ओर खोलकर रखें जैसे आप कुछ ग्रहण कर रहे हों और आपकी हथेलियां श्री माता जी के चित्र की ओर हों।
इस पूरी प्रक्रिया में अपनी आंखें खुली रखें। आप सहज रूप से श्री माता जी के चित्र को देख सकते हैं या मोमबत्ती की लौ पर भी अपनी दृष्टि रख सकते हैं। बस आराम से बैठें और पानी में अपने पैरों को महसूस करें। अब इस अवस्था में आपको लगभग 10 से 15 मिनट तक बैठना है। इस दौरान आप अपने अंदर प्रार्थना कर सकते हैं। आप जल तत्व से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे जल देवता, कृपा करके मेरे अंदर की सभी अशुद्धियों, सभी नकारात्मक विचारों और भावनाओं को अपने अंदर सोख लें। आप धरती माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे पृथ्वी माँ, कृपा करके मेरे सभी असंतुलन को खींचकर मुझे संतुलन प्रदान करें। ये प्रार्थनाएं इस क्रिया को और भी प्रभावी बनाती हैं। आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपके विचार शांत हो रहे हैं। सिर में जो एक भारीपन था वो कम हो रहा है। एक अजीब सी शांति का अनुभव होने लगता है। और हाँ, कभी कभी पानी हल्का गर्म भी महसूस हो सकता है, जो इस बात का संकेत है कि आपके सिस्टम की गर्मी बाहर निकल रही है। 10 से 15 मिनट पूरे होने के बाद बैठे बैठे ही अपने पैरों को टब से बाहर निकालें। अब जो जग में आपने साफ पानी रखा था उससे अपने पैरों को उसी टब के ऊपर धो लें ताकि नमक पूरी तरह से निकल जाए। फिर अपने पैरों को तौलिए से अच्छी तरह सुखा लें। अब सबसे महत्वपूर्ण कदम, उस टब के पानी को तुरंत शौचालय में डालकर फ्लश कर दें और टब को भी धोकर रख दें। उस पानी को रखना नहीं है क्योंकि उसमें आपके सूक्ष्म तंत्र की सारी नकारात्मकता समाहित होती है। इसके बाद अपने हाथ भी धो लें। क्रिया के अंत में एक बार फिर से अपनी कुंडलिनी ऊपर उठाकर बंधन ले लें और बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके शांत बैठें। आप अपने वाइब्रेशंस में, अपनी शांति में एक स्पष्ट अंतर महसूस करेंगे। आपका ध्यान पहले से कहीं ज्यादा गहरा और सहज लगेगा। श्री माता जी ने इस क्रिया को रोजाना, खासकर रात को सोने से ठीक पहले करने की सलाह दी है। इससे दिन भर का सारा बोझ उतर जाता है और नींद बहुत गहरी और आरामदायक आती है, जिससे आप अगले दिन के लिए फिर से तरोताजा हो जाते हैं। सहजयोग ध्यान में फुट सोकिंग बहुत जरूरी है। इसे कम से कम 1 या 2 बार जरूर करें और अगर हो सके तो रोज करें। नए साधकों के साथ यह एपिसोड जरूर शेयर करें ताकि वो फुट सोकिंग की प्रक्रिया सीख पाएं। अपने विचार और प्रश्न हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री माता जी।